के इतने बड़े हितैषी है कि अखिलेश यादव, मैं चैलेंज करता हूं उनके बाप को, मुलायम सिंह यादव को। मैंने अपने जीवन के 28 साल दिए हैं मुलायम सिंह यादव को। चैलेंज करते हैं कि अगर मुसलमान, वो बहुत बिलियन लोग हैं। मैं बताता हूं आज आपको, अभी चुनाव आएगा, हमसे कहा जाएगा कि भाजपा न जीतने पाए, भले काला चोर जीत जाए। लोगों को सुनने में अच्छा लगता है कि ठीक तो कह रहे हैं यार, भाजपा न जीतने पाए, लेकिन मुसलमानों का नुकसान क्या होता है इस शब्द में, वो मैं आज बता रहा हूँ। इनके दामन साफ है, ये भ्रष्टाचार में नहीं डूबे हैं, इनके ऊपर कोई वित्तीय आरोप नहीं है और बैरिस्टर है वो, इंटरनेशनल कोर्ट पे भी लड़ना जानता है। बाहर से तो अखिलेश भी पढ़ के आए हैं। अरे बाहर से पढ़ के आए, डिग्री तो नहीं लाए हैं। दरअसल देखिए, एक बात मुझे मानने में जरा सा भी गुरेज नहीं है। हमारा जिनसे मुकाबला है, हमारे मुकाबले में कौन है का आरएसएस के लोग बड़े ब्रिलियंट होते हैं, बड़े माइंडेड होते हैं, और उनसे लड़ने के लिए मुसलमान 100 साल अगर पढ़ाई करे तब भी नहीं लड़ पाएगा उनसे। मक्का की मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो रूप मैंने देखा, वो ये सपा नहीं है ना। नेकर पहने अखिलेश यादव, पैंट के अंदर खाकी नेकर पहने, और हम किसी आरएसएस माइंड को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। हम किसी भी संघ के आदमी को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये संघीय विचारधारा के पक्के हितैषी हैं ये। क्यों नहीं ये हिंदुत्व की मुखालफत करते हैं? क्या हिंदुत्व की बुनियाद पर ये देश आजाद हुआ था? अबू आसिम आजमी। वो कौन है? मैं तो जानता ही नहीं। मैं तो ये जानता हूँ दलाल है। बात का क्या देगा? तो दलाल है, वो चीटर है, वो क्या बेच रहा है? इससे पहले जब आजम खान निकाले गए थे तब भी वो लाया गया था। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। आज कोई मुसलमान का नाम लेने को नहीं तैयार है। सब हिंदुत्व की राजनीति में करने लगे। एक सॉफ्ट हिंदुत्व है, एक डार्क हिंदुत्व है। हिंदुत्व की राजनीति कर रहेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ये देश सबका हैगा, ये देश सबने बनाया था। हमारे बाबा अजदाद ने कुर्बानी दी थी, तब हमें ये देश मिला था। आज ये आजादी किसी के रहमो करम पे नहीं मिली है, हमारी कुर्बानियों की बुनियाद पे। यूसुफ साहब, आपने जिक्र किया कि मुसलमान नाम से जो है घबराती है, क्या वजह लगती है आपको? क्यों वो जो है मुस्लिम नाम लेने से? उनका अपना कोई वजूद नहीं है बिना मुसलमान के। सच्चाई ये है, ये हमारे वोट बैंक पे राज करते हैं कि 9% यादव, 20% मुसलमान, लेकिन हुकूमत करेगा यादव। क्यों नहीं होगा? अब ऐसा अब नहीं होगा। अब हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। मैं नहीं कहता कि हम यहाँ सरकार बना लेंगे, लेकिन हमें हिस्सेदारी चाहिए। हम 20% है, 20% की हिस्सेदारी चाहिए। हम 14% है, 14% की हिस्सेदारी चाहिए। हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है। क्या ये लड़ाई नाजायज है? क्या गलत है? क्या अपने हक हुकूक को मांगना गलत है? अगर वो वैसे अपने हक की बात कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? तो मुसलमान का बड़ा जो है तबका नौजवानों का, वो कहता है ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे ना वो आप जवानी कुर्बान नहीं करने वो 2017 में भी कुर्बान कर रहे थे। इतनी शानदार सरकार चलाने के बाद वो कुर्बान करते रहेंगे। नई हवा है, नई सपा है। नई सपा क्या? कहाँ से नई सपा है? किधर से नई सपा? बात तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास। कहेंगे क्या? ये जो भी कहेगा वो सीधा उसके लिए बड़ा डाक खाना खुला हुआ है, जेल, सीधा जेल। इतने ये आखंड डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, लेकिन सजा कौन पाएगा? आजम खान। ऐसे मुस्लिम आजम खान जिसका दामन पाक, कोई 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। उसके जीवन का सरमाया था यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी। आज उसको मिटाने के लिए जिस तरह की साजिश की जा रही, कहाँ है समाजवादी पार्टी? क्यों नहीं आंदोलन खड़ा करती है? किस बुनियाद पे वो जेल में? बड़ा आरोप है उनके ऊपर बकरी चोरी का। हाँ, किस बुनियाद पे है? सपा वाले ये बोलते हैं कि आजम खान जेल में, ओवैसी बोलते हैं मोदी के खिलाफ उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मोदी के खिलाफ? तो क्या आजम खान मोदी के खिलाफ बोलने की बुनियाद पे जेल में? आप उसमें भेजा जेल? क्या आपने तो बकरी चोरी में, मुर्गी चोरी में, किताब चोरी में, इसमें भेजा है जेल? क्या मोदी के खिलाफ बोले? अच्छा, मोदी के खिलाफ क्या यही बोल रहे हैं अकेले? क्या मोदी ने 3 बार हराया केजरीवाल को, वो क्यों नहीं जेल जा रहा है? अभी ममता दीदी ने तो सीबीआई तक को पकड़वा के बंद करवा दिया, वो क्यों नहीं जेल जा रही? क्योंकि इनके दामन साफ है, ये भ्रष्टाचार में नहीं डूबे हैं, इनके ऊपर कोई वित्तीय आरोप नहीं है और बैरिस्टर है वो, इंटरनेशनल कोर्ट पे भी लड़ना जानता है। बाहर से तो अखिलेश भी पढ़ के आए हैं। अरे बाहर से पढ़ के आए, डिग्री तो नहीं लाए हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि 400 सीट हम लेके आ रहे हैं। अब आपकी 3 में से कितनी आ रही हैं? हम तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है कि 0 से नीचे से 4 सीट लेके आ रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी है कि अखिलेश यादव, मैं चैलेंज करता हूं उनके बाप को, मुलायम सिंह यादव को। मैंने अपने जीवन के 28 साल दिए हैं मुलायम सिंह यादव को। चैलेंज करते हैं कि अगर मुसलमानों के हितैषी है कि
तो मैनपुरी से आजम खां को जितवा के दिखा दे, इटावा से आजम खां को जितवा के दिखा दे। मगर बताइए वोट नहीं देता है या तो मुसलमान को, हाँ। वोट नहीं देता। 2004 में हाजी मुश्ताक सोलंकी को अपने लोकसभा चुनाव लड़ाया, किसने हराया आपको? यादव ने। 1,60,000 वोट था उस वक्त, क्या नहीं दिया यादव ने वोट? मगर मुसलमान तो बदायूं जैसी सीट से जो है धर्मेंद्र यादव को जिता देता है। हाँ, मुसलमान जिता देता है ना, मुसलमान को कौन जिता रहा है? यही तो मेरी मांग है, यही तो मेरी डिमांड है। ये कैसा सेकुलरिज्म है? हम तुमको वोट देते रहे, सेकुलर है। हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुमसे वोट मांगे तो क्रिमिनल हो जाएंगे, कम्युनल हो जाएंगे। ये क्या आएगा? अच्छा, मुसलमान हर बार ये नारा देता है कि हमें बीजेपी रोकनी है, इसलिए हम ओवैसी साहब अच्छे नेता हैं। दरअसल देखिए, एक बात जो मानने में जरा सा भी गुरेज नहीं है। हमारा जिनसे मुकाबला है, हमारे मुकाबले में कौन है का? आरएसएस के लोग बड़े ब्रिलियंट होते हैं, बड़े माइंडेड होते हैं, और उनसे लड़ने के लिए मुसलमान 100 साल अगर पढ़ाई करे तब भी नहीं लड़ पाएगा उनसे। मक्कारी में, प्रोपेगेंडे में उनसे नहीं लड़ सकता मुसलमान। वो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। मैं बताता हूँ आज आपको, अभी चुनाव आएगा, हमसे कहा जाएगा कि भाजपा न जीतने पाए, भले काला चोर जीत जाए। लोगों को सुनने में अच्छा लगता है कि ठीक तो कह रहे हैं यार, भाजपा न जीतने पाए, लेकिन मुसलमानों का नुकसान क्या होता है इस शब्द में, वो मैं आज बता रहा हूँ। आपने कहा कि भाजपा न जीतने पाए, मैंने कहा ठीक है। मैंने देखा असलम भाई जीत रहे, मैंने असलम भाई को वोट दे दिया। आपने देखा कि नफीस भाई जीत रहे आपकी नजर में, आपने नफीस भाई को दे दिया, इन्होंने शफीक भाई को दे दिया। 4 जगह बढ़ गए, तुम्हारी हैसियत खत्म हो गई। ये एक प्लानिंग के तहत हमसे कहा जाता है भाजपा ना जीतने पाए। दुनिया जानती है कि एक ही कम्युनिटी है जो भाजपा को वोट नहीं देती है, और वो है मुसलमान। जो वोट ही नहीं देता उससे कहा जाता है भाजपा ना जीतने पाए। भाई आपने जो है 25 साल 26 साल जो है सपा को दिए, सपा से इधर क्यों आ गए फिर? मैंने बताया ना कि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो रूप मैंने देखा वो ये सपा नहीं है ना। नेकर पहने अखिलेश यादव पॉइंट के अंदर खाकी नेकर पहने, और हम किसी आरएसएस माइंड को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। हम किसी भी संघ के आदमी को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये संघी विचारधारा के पक्के हितैषी हैं ये। क्यों नहीं ये हिंदुत्व की मुखालफत करते हैं? क्या हिंदुत्व की बुनियाद पर ये देश आजाद हुआ था? मगर आपको 26 साल में दिख गया, मगर अबू आसिम आजमी कह रहे हैं आज भी कोई कमी अखिलेश की बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज भी अखिलेश की कोई कमी बता दे। कौन कह रहा है? अबू आसिम आजमी। अब वो कौन है? मैं तो जानता ही नहीं। सपा विधायक। मैं तो ये जानता हूँ दलाल है। बात का क्या देगा? तो दलाल है, वो चीटर रहेगा, वो क्या बेच रहेगा? इससे पहले जब आजम खां निकाले गए थे तब भी वो लाया गया था। वो आजम खां के मुकाबले का आदमी है का? वो एक अदब की दुनिया का आदमी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। हमसे उसका मुकाबला अबू आसमी जैसे दलाल करेंगे? मान लीजिए जीत गया, आपकी पार्टी जीत गई, तो आप क्या काम करेंगे? कुछ काम है, मुद्दे की बात करते हैं आप। राजनीति में मतलब ये नहीं चलता कि आप हिंदू मुस्लिम करके आप राजनीति कर रहे हैं। आप काम क्या करेंगे? मुद्दे पे बात करिए। आप काम क्या करेंगे? आप सीएम बन गए, हम बना देंगे, लेकिन आप काम क्या करेंगे भाई? हिंदू मुस्लिम कौन करता है? पहले तो ये बताए, हिंदू मुस्लिम कौन करता है? हर पार्टी हर पार्टी करती है। सुन लो, जवाब सुन लो। हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। हम तो अपने हक की बात मांग रहे हैं। मुसलमानों के साथ सब हुआ, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। हम इक़्तिदार में आएंगे, हम अपनी कम्युनिटी को जो आज तक उनके साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, कि हम इंसाफ दिलाएंगे। हम अपनी कम्युनिटी को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। कौन नहीं जानता है कि जब किसी कम्युनिटी का व्यक्ति कोई लीडर बनता है तो उस कम्युनिटी को फायदा होता है। वो ये कह रहे हैं कि नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हुई है, इसलिए मुसलमान का जिक्र होगा। जिसके साथ नाइंसाफी है मेरे साथ बिल्कुल ये बात जायज है, लेकिन आप ये कहाँ पर लिखा है कि मतलब आप जा करके हिंदू मुस्लिम करके वोट लीजिए और काम मतलब कौन करता है? हर पार्टी करती है, हर पार्टी करती है। आप नहीं, आप काम क्या करेंगे वो बताइए। काम क्या करेंगे ये बताइए। कानपुर में क्या काम करेंगे? नहीं, कानपुर की बात नहीं। सुनो, अच्छा सुनो, एक करके। सबसे पहली बात तो हमारे मुस्लिम इलाकों में, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में, हमारे क्षेत्रों में जो विकास जिसको कहा जाता है का बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का। हमारे वहाँ ये कहा जाता है, विकास जो है वो एक भ्रम फैलाया जाता है। विकास हमारे वहाँ क्या है? नाली, खड़ंजा, सड़क,
हैंडपैप। देखिए ये क्या कर रहा हूँ पीछे से, ये कोई बात नहीं हुई। अरे सुनिए, ये कोई बात नहीं हो, देखिए ये हर पार्टी करती है। हमें कहा जाता है ठीक है। अच्छा मैंने हमें हमारे क्षेत्रों में ना स्कूल है, एजुकेशन है, ना अस्पताल है। आप क्या करेंगे ये बता दीजिए। इंशाल्लाह हम इक़्तिदार में आए, हम सबसे पहले एजुकेशन पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे करेंगे और उसके बाद पहले करेंगे। ये बात वो नेता करे जिसने काम नहीं किया। हमारे लीडर ने हैदराबाद में ओएसी ऑफ एक्सीलेंस फ्री एजुकेशन स्कूल खोल रखे हैं।